तो जी बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों का, एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत एक और नई वीडियो में। आज आप लोगों को लोकेशन जो है थोड़ी सी चेंज दिख रही होगी, मैं क्योंकि इस वक्त रोड पर मौजूद हूँ। आज टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि एक कमरे में मैं बोलूँ और आप सुने, उससे कुछ होने वाला नहीं था। आज पब्लिक को हम लोगों को जानना था, क्योंकि आज टॉपिक है आरक्षण का, आज टॉपिक है रिजर्वेशन का, जिससे युवा मेरे अनुसार ज़्यादातर परेशान रहते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, आरक्षण जब बनाया गया हमारी आज़ादी के टाइम पे, जब हमारा संविधान जो था वो बन रहा था, तो संविधान जब बन रहा था तो उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सोच के आरक्षण लाया कि उस वक्त जो हमारे एससीज़ थे, एसटीज़ थे, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज भी क्या ऐसा है? तो आइए नॉर्मल पब्लिक से पूछते हैं कि नॉर्मल पब्लिक के इस पर क्या थॉट्स हैं। आ जाओ। तो जी ये हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो भैया अपना नाम बताइए। मेरा अर्पित शर्मा नाम है। भैया आज़ादी के बाद से उस वक्त रिजर्वेशन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया तो उसका एक सीधा सीधा मतलब था कि उस वक्त जो हमारे शेड्यूल कास्ट थी, शेड्यूल ट्राइब्स थी, उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन आज के वक्त पे जब आप रिजर्वेशन देखते हैं जॉब्स में किसी उसमें, तो आपके क्या थॉट्स आते हैं? सबसे पहला थॉट तो यही आता है कि जो एक बंदा 90% ला रहा है और एक बंदा 70% ला रहा है, मतलब जो एलिजिबल है उसे तो पीछे रखा जा रहा है और जो एलिजिबल नहीं है उसे आप एक मतलब अच्छी पोस्ट पर बैठा रहे हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इसलिए रिजर्वेशन सिस्टम तो सपोर्ट करना बेकार है। मैं खुद जनरल कैटेगरी का हूँ, तो मुझे खुद पता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझ पर क्या बीतती है जब एक मेरे से कम मार्क्स वाले का एडमिशन हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा इसको। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे आप? लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसमें से कुछ लोग ये अभी भी दावा करते हैं कि हमारी कंडीशंस अभी भी जर्नल के मुकाबले अच्छी नहीं हैं। तो उनसे आपके कुछ सहमत हैं? कुछ परसेंट क्या उनको मिलना चाहिए या फिर कुछ अलग तरीका आपको लगता है उसको इम्प्रूव करने के लिए? रिजर्वेशन सिस्टम जब लाया गया था तो इसलिए वो लाया था कि आगे के 10 साल जो एससी और एसटी को दिए जाएं, ये नहीं कि अब आगे के पूरे 30 से 35 साल उनको दिए जा रहे हो। 10 साल में जितना उनका होना था हो गया। अब क्या है, अब उनको बढ़ोतरी दे करके हम अपना देश को ख़राब कर रहे हैं। तो इकोनॉमी डाउन हो रही है। अब आप खुद समझ रहे हो 70% और 90% का डिफरेंस, तो बस ये सही नहीं है, इसको बताना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू। ओके भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरन उपाध्याय है। भैया अपना? अमित कुमार। भैया आप दोनों से एक सवाल सीधे सीधे आऊँगा, आरक्षण सही है या गलत? ये आरक्षण बिल्कुल गलत है मेरे साथ। गलत है? सही है? आरक्षण गलत है। गलत है। गलत क्यों है? देखो एक सीधी सी बात है, मैं तो ये जानता हूँ, कहते हैं घोड़ों के लिए नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। जो हकीकत में जो योग्यता रखते हैं अपने अंदर, जो काबिलियत रखते हैं, उनको उस काबिलियत के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है उनका हक। और जो कुछ नहीं है, जिनको शायद मुझे लग रहा है जिन पे एक लीड उठाने लायक भी नहीं है ना, वो उनको बताओ एक अफसर रैंक बन रहे हैं और जो 90% वाले हैं वो उनको सैल्यूट मारते हैं। बताओ उनको, ये आरक्षण की महिमा है हमारे यहाँ। जी आपका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं बोला? दरअसल जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उसके हिसाब से न्याय नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से जो जिसका हकदार है उसको वो हक मिलना चाहिए। इसलिए आरक्षण तत्कालीन समय में, जिस समय में ये लागू हुआ था, तब की परिस्थिति क्या थी और इसे क्या सोचकर लागू किया गया था, आज की वास्तविक परिस्थिति क्या है और इसका किस प्रकार उपयोग हो रहा है, लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उसका उठाते हैं। इसलिए इसका सही तरह से उपयोग होना चाहिए, उसे हटाना चाहिए। जी मोदी जी ने एक आरक्षण का बिल पास किया था, सर्वर आरक्षण। उसके अनुसार जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ परसेंट अब फिक्स रखा जाएगा, ऐसा सरकार का वो था। तो उससे आप सहमत हैं कि ये सही है कि गरीबों को अगर आप देना चाहते हैं तो आप 10% 15% को दीजिए, लेकिन जो एससी एसटी अमीर होने के बावजूद भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, उससे आपका क्या है? देखो पहले तो मैं ये बता दूं, जो आप सवर्ण आरक्षण की बात कर रहे हैं, सवर्ण आरक्षण से क्या समझते हैं आप? ये वो वाली स्थिति है, एक अनार 100 बीमार। मतलब सवर्ण की संख्या एक ये समझ रखी है कि क्या ऐसे थोड़ी नहीं 1-2% है। सवर्ण को एक लॉलीपॉप समझ करके उनको दे दिया 10%, क्या होता है 10%? सवर्ण में अभी तो कितने कास्ट नहीं है, कितने जाति हैं, सभी आ रही हैं उसमें। सेकंड नंबर बात जो आप कर रहे हैं, जो SC ST वाले हैं,
जी। SC ST वाले हैं वो भी क्या है, जो आपने जैसे प्रश्न किया है, वो इससे भी जो हकीकत में जो SC वाले, SC वर्ग है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्रेल वर्ग जो भी वगैरह वगैरह है, उनको हकीकत में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जिसको फ़ायदा पहले से मिल रहा है, एक एक घर में 1000 4 5 नौकरी हैं, कई पीढ़ियाँ निकल गई नौकरी में, ऐसो आराम कर रहे हैं। और जो अभी भी मजदूर वर्ग हैं, जो भी दलित है, वो अभी भी दलित है, दबा हुआ है, अभी भी वो शोषण हो रहा है उसका। और मैं तो ये कहता हूँ यदि ऐसी व्यवस्था रही तो होता रहेगा। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नियम बनाया था कि सभी प्रदेशों को ये जो इस पर नियम बनाना चाहिए कि जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग के अंदर भी आरक्षण को व्यवस्था करनी चाहिए, वो होना चाहिए। उससे जहाँ तक कुछ हद तक इसमें प्रभाव और सुधार हो सकता है, इसमें देखने को मिल सकता है। बता दूं, ये एक अपना युवा एकता संगठन चलाते हैं। तो सबसे पहले तो विमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विमल भाई ये बताओ, सबसे पहले तो आज़ादी के समय आरक्षण बनाया गया, उस वक्त शायद ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त क्या वाकई में ज़रूरत है? SCs STs जो अपने हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बात कही जा रही है कि किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आरक्षण इस हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे लोगों के बीच में एक गलतफहमी फैलती है कि तू भाई SC का है, तुझे आरक्षण मिला, तुझे इतना आरक्षण मिला। इस वक्त का जो वर्तमान का समय है उसको देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, आरक्षण बिल्कुल गलत है, यह लागू नहीं होना चाहिए। और ये आरक्षण जो हमारे भारत में है वो अभी हटना चाहिए। तो हटेगा क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे अभी जैसे अभी भाजपा सरकार, भारत सरकार जो काम कर रही है, ठीक है, उससे हमको यही लग रहा है कि आरक्षण जल्द से जल्द हमारा आरक्षण हटने वाला है और भारत सरकार इस पर बहुत जल्द सही निर्णय लेने वाली है। लेकिन जिन ऐसे लोग, ऐसा एक समाज का बड़ा आप कह लीजिए कि हिस्सा है जो कि जिसको वाकई में अभी भी आरक्षण की ज़रूरत है, भले ही वो कुछ लोग जो शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, शिक्षा उस हिसाब से पूरी नहीं कर पाते जिस प्रकार से जर्नल का वो अमीर बंदा कर सकता है, उनके लिए क्या होना चाहिए? कुछ आपके, अगर आपके उसमें हो तो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी जिसको आरक्षण की ज़रूरत है उसके पास तक तो आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा है। ऊपर के लोग जो हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, कोई व्यक्ति 100 में से 90% ला रहा है, कोई व्यक्ति 40% ला रहा है, 40% वाला DM बनना है और 90% वाला उसका कर्मचारी, ये कहाँ का न्याय है? ठीक है। और जो व्यक्ति असलियत पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, जिसको वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है, उसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए आरक्षण हटना चाहिए। तो जो सर्वन आरक्षण बनाया गया वो सही है? हाँ, बिल्कुल सर्वन आरक्षण जो बनाया गया है वो बिल्कुल सही, क्योंकि सर्वणों के बीच में अभी जो हमारा चल रहा है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। 10% का जो आरक्षण रखा गया है वो बिल्कुल सही रखा गया है। तो मतलब बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और शख्स मौजूद हैं। सर अपना नाम बताइए। पवन देव। सर, जिस वक्त हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया वो SCs STs की जो हालत है उनको देखते हुए किया। लेकिन इस वक्त आप क्या सोचते हैं आरक्षण पर? आरक्षण क्या ठीक है? आरक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। आज के जो हमारे युवा हैं जर्नल, वो इतना कामयाब होते हुए भी 80-90 से ऊपर भी होने के बाद भी 40% वालों को लिया जा रहा है, तो ये उनके साथ बिल्कुल अत्याचार है। और आज जो आरक्षण के बदले लोग कमाना नहीं चाह रहे हैं, फ्री का सरकार दे रही है, मज़े ले रहे हैं केवल आरक्षण के बल पर। तो हम तो प्रार्थना सरकार से यही कहेंगे, भाई इसको जितना हो सके जल्दी से जल्दी आरक्षण को हमारे यहाँ से ख़त्म करो, और जिससे हमारे समस्त भाइयों को इसका लाभ सबको मिल सके, सबके लिए बराबर हिस्सा सबके लिए होना चाहिए। तो क्या मोदी जी पे भरोसा है कि आरक्षण हटा पाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए सरकार अभी तक जानी जाती है, तो क्या भरोसा है मोदी जी पर? अब केवल एक आस मोदी जी हैं, यदि कर सकते हैं तो कुछ यही कुछ कर सकते हैं, बाकी और किसी से कोई संभव नहीं है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जी आप लोगों ने देखा कि हमारा युवा जो है, यंगर जनरेशन जो है क्या सोचता है। ज़्यादातर लोग जो उम्मीद थी पहले से ही कि इसके अगेंस्ट में ही आएंगे, आरक्षण को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप